जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले 3 वीडियो आप लोगों को ध्यान होंगे जो मैंने आप लोगों को दिए थे। सप्तऋषि मंडल के बारे में, अध्यात्म, ज्योतिष और साइंस के कॉम्बिनेशन के बारे में, और निकोला टेस्ला के 369 के मैजिकल फिगर के रहस्य के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस रहस्य पर से पर्दा उठा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ज्योतिष विद्या कितनी महान है और पूरे संसार के रहस्य को अपने अंदर समाये हुए है। बस हमें केवल इसको समझना है। और इस संसार की कल्पना भी आप बिना ज्योतिष के कर भी नहीं सकते हैं। और ये बात सिद्ध करने के लिए ही मैं आज आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं। दर्शकों, हमारे ज्योतिष के सिद्धांतों में 9 ग्रहों को माना गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 7 ग्रह हैं जिन्हें हम अस्तित्व में देखते हैं और 2 छाया ग्रह राहु और केतु, और इन सब की संख्या मिलाकर के 9 ग्रहों की होती है। और इन 9 ग्रहों की कल्पना या परिकल्पना किस उद्देश्य से हुई, या ये 9 ग्रह किसी रहस्य को रिप्रेजेंट करते हैं, इस मानव सभ्यता के विकास के क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझेंगे। दर्शकों, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, इन 9 ग्रहों की ऊर्जाओं को इन 9 अंकों के अंदर एक बार हम समायोजित करते हैं। अब दर्शकों, बात करते हैं कि सूर्य की ऊर्जाओं को ज्योतिष के अंदर अंकों के माध्यम से उसकी एनर्जी को बैलेंस कैसे रखा गया है, इसके संदर्भ में एक प्रमाण आता है जिसे हम सूर्य यंत्र कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सूर्य यंत्र क्या होता है और इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं का किस तरह से समावेश है। अब ध्यान से इस सूर्य यंत्र को देखिए। 6 1 8 7 5 3 2 9 4, यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को इस 9 खानों के अंदर इस तरह से क्रमबद्ध किया गया है। इसे आप किसी भी तरीके से, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी कोने से यदि इनका सम करेंगे तो आपको एक ही संख्या मिलेगी, और वो है 15। और इसको यदि आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अंक मिलेगा 6। ये सूर्य यंत्र। अब बात करते हैं चंद्र यंत्र की। चंद्र यंत्र की जब हम बात करते हैं, यानी चंद्रमा की एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर क्रम कुछ इस तरह से होता है। 7 2 9 8 6 4 3 10 5। अब इसको भी यदि आप उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको किसी भी तरफ से आप यदि इसको जब जोड़ते हैं तो आपको एक अंक मिलता है, दैट इज 18। और इसको भी यदि आप सिंगल डिजिट में लेंगे तो आपको मिलेगा 9। मंगल यंत्र की बात करते हैं। मंगल यंत्र भी आप जब देखेंगे तो आपको एक सिनेरियो मिलेगा। इसके अंदर भी 8 3 10 9 7 5 4 11 6, और इसका भी जब आप सम करेंगे तो आपको 21 मिलेगा, और इसको भी जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। ऐसे ही बुध यंत्र को ले लीजिए। यहां भी आपको फिगर मिलता है 9 4 11 10 8 6 5 12 और 7, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक योग मिलेगा 24, और इसको भी जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6। गुरु यंत्र को लेते हैं। 10 5 12 11 9 7
6, 13 एंड 8। इसको भी आप किसी भी तरह से, कहीं से भी, किसी भी तरह से जब इसका टोटल अप करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 27, और उसको भी आप जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 9। शुक्र यंत्र 11, 6, 13, 12, 10 और 8, 7, 14 और 9, इनको भी जब आप टोटल करेंगे तो आपको डिजिट मिलेगी 30, और इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3। शनि यंत्र को लेते हैं 12, 7, 14, 13, 11, 9, 8, 15 और 10, इनको भी जब आप कहीं से भी टोटल करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 33, और इसको जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंगल डिजिट मिलेगी 6। राहु की बात करते हैं 13, 8, 15, 14, 12, 10, 9, 16 एंड 11, इसको भी जब आप काउंट करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 36, और इसको सिंगल डिजिट में काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 9। केतु को ले लीजिए 14, 9, 16, 15, 13, 11, 10, 17 और 12, और इन सबको भी जब आप काउंट करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 39, और उसका भी सिंगल डिजिट होगा 3। यानी ब्रह्मांड के 9 ग्रहों की ऊर्जाओं को जब हम मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रमाणित करते हैं तो हमें यहां पर वही 3 फिगर मिलते हैं, दैट इज 3, 6 एंड 9, और इनका क्रम भी बहुत स्पेशल है। अब ध्यान से देखिए, सूर्य यंत्र के अंदर 1 से लेकर 9 तक के फिगर हैं, कंटिन्यूएशन में है। चंद्रमा में 2 से लेकर के 10 तक हैं, मंगल में 3 से लेकर के 11 तक हैं, बुध के अंदर 4 से लेकर 12 तक हैं, गुरु में 5 से लेकर के 13 तक हैं, शुक्र में 6 से लेकर के और 14 तक हैं, शनि में 7 से लेकर 15 तक हैं, राहु में 8 से लेकर के 16 तक हैं, और केतु में 9 से लेकर के 17 तक हैं। यानी कहीं भी क्रम खंडित नहीं है, इनकी सीक्वेंस भी वही है, और इनकी जो यूनिक पोजीशन है उसमें भी आपको इस ब्रह्मांड के वही 3 सूत्र मिलते हैं, दैट इज 3, 6, 9। दर्शकों, जब एस्ट्रोलॉजिकल हम इस ब्रह्मांड के 369 के सिद्धांत को देखते हैं तो हमें भी यहां पर पूरे घटनाक्रम के अंदर वही नजर आता है 369, और ये जानकारी अगर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर रही है तो जो अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसका देगी। दर्शकों, इस 9 ग्रहों की एनर्जी को जब आप सिंगल डिजिट के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी सूर्य सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, चंद्रमा 9 को, मंगल 3 को, बुध 6 को, जुपिटर 9 को, शुक्र 3 को, शनि 6 को, राहु 9 को और केतु 3 को। अब इन 9 एनर्जी को भी यदि हम किसी एक फॉर्म में लेकर आते हैं ठीक इसी तरह से, और इनको भी जब हम साथ में रखते हैं इन 9 डिजिट के अंदर, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, और यहां पर इनकी जगह पर हम अपने लेते हैं सिंगल डिजिट को। सूर्य का सिंगल डिजिट है 6, चंद्रमा का है 9, मंगल का है 3, बुध का है 6, जुपिटर 9, शुक्र 3, शनि 6, राहु 9 और केतु 3। अब इस एनर्जी के सोर्स को भी जब आप कंबाइंड कर रहे हैं, और अब जब आप यहां पर इनका योग लगाते हैं तो आपको एक चौंकाने वाला पैटर्न मिलता है, और वो ये कि 9 ग्रहों की एनर्जी जब इस क्रम में आ रही है तो हर तरफ से आपको एक ही डिजिट मिलेगा, दैट इज 9। यानी इस ब्रह्मांड के रहस्य को,
इस 369 के कोड को यदि कोई डिकोड करती है तो वो एस्ट्रोलॉजी है। और मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि कैसे 9 ग्रहों की ऊर्जाएं इस संसार के उन 9 रहस्यों को अर्थात 369 के उस रहस्य को प्रकट करती है, जिसे लेकर सालों से ये दुनिया शोध कर रही है। अनेक वैज्ञानिक इस पर अपने सालों लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इस कोड को डिकोड नहीं कर पाए। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कोड डिकोड बहुत पहले कर दिए गए थे। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी वो महान विधा है जो सृष्टि के आरंभ से आरंभ होती है और सृष्टि के अंत तक कायम रहेगी। इसीलिए अगली बार किसी को यदि ये कहते सुनो कि मैं एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करता हूं, तो ये वीडियो उसे दिखा देना। इसके पश्चात वो यदि एस्ट्रोलॉजी के अस्तित्व को नकारता है तो वो ठीक ऐसे ही होगा जैसे हम इस ब्रह्मांड में सूर्य के अस्तित्व को नकार रहे हैं। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत बड़ा रहस्य दिया है और ये रहस्य अब आप लोगों के सामने देने का समय आ चुका था, इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप जिसको भी चाहे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो, कितना ही बड़ा नास्तिक हो, या कितना ही बड़ा विद्वान हो, गणितज्ञ हो, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर इस चीज का खंडन उनके पास है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरे हर वीडियो के अंदर मैं कमेंट्स बॉक्स में ओपनली आप लोगों के लिए ओपन रखता हूं, ताकि आपको जो कहना है आप निस्संदेह अपनी बात कह सकते हैं। और इस वीडियो को आपको हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो इस संसार के अंदर ये कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूं, और ये कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता हूं। क्योंकि जो मानते हैं उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए ये प्रमाण से कम नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।